नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। सभी का वेलकम, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को सुप्रभात, सभी का स्वागत। देवेंद्र कुशवाहा हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हिमांशु कन्नौजिया जुड़ चुके हैं। भैया स्वागत है आपका। नंदलाल वर्मा जी, चलिए बहुत बहुत स्वागत आपका। अमित कुमार गौतम, सत्येंद्र यादव, सरोज कुमार, रोहित रावत, चलिए बहुत बढ़िया। आज इन्होंने अपना नाम जो है हिंदी में टाइप कर दिया है, लेने में दिक्कत नहीं होगी। नंदलाल वर्मा जुड़ चुके हैं। राहुल साहू, सभी का स्वागत है इस नई क्लास में। सभी विद्यार्थियों का स्वागत मेरे बच्चे। कल की क्लास में हम लोगों ने डाइस का टॉपिक शुरू किया था, यानी कि पासे का टॉपिक शुरू किया था। और बच्चों मैंने उसकी कुछ बेसिक बातें भी कराई थी आपको, और साथ ही साथ बच्चों हम लोगों ने एक टाइप को शुरू भी कर दिया था। चलिए बहुत बहुत स्वागत आपका, सभी का स्वागत है मेरे बच्चे। मैं आपको थोड़ी सी जो कल बेसिक बातें बताई थी उनको हल्का सा रिकॉल कराना चाहता हूं, ताकि हमें आज की क्लास में कोई प्रॉब्लम देखने के लिए ना मिले। सभी विद्यार्थियों को ध्यान से समझना है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऐसी आकृति जो घन या घनाभ के जैसी दिखाई पड़ती है वो क्या कहलाती है? आपकी पासा कहलाती है। और मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जो पासे होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका साधारण पासा यानी कि जनरल डाइस, एक होता है आपका मानक पासा यानी कि स्टैंडर्ड डाइस। साधारण पासे की एक खास बात मैंने आपको बताई थी कि उसकी किन्हीं भी दो पड़ोसी सतहों का योग सदैव 7 होता है। किन्हीं भी दो पड़ोसी सतहों का योग हमेशा क्या होगा? 7 होगा। ठीक है भैया। और साथ ही साथ यह भी बताया था कि अगर किसी पासे की सतहों पर अंग्रेजी वर्णमाला का कोई अक्षर लिखा हुआ है या फिर कोई साथ ही साथ चिन्ह अंकित है, तो वो पासा भी क्या कहलाता है? आपका साधारण पासा ही कहलाता है। अगर हम लोग बात करें मानक पासे की, तो मानक पासा वो पासा कहलाता है जिसकी किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होता है। 7 नहीं होता है, जबकि उसकी किन्हीं भी दो विपरीत सतहों को अगर आप लोग उठाएंगे तो उसकी विपरीत सतहों का योग सदैव क्या होता है? 7 होता है। और इसका सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया एग्जांपल मैंने आपको बताया था लूडो का पासा। लूडो के पासे में हमेशा ही एक के विपरीत 6 होता है, दो के विपरीत 5 होता है और तीन के विपरीत 4 होता है। कभी भी आप लोग चेक कर सकते हैं। चलिए स्वागत है आपका। और यहां से मैंने आपको बताया था कि हम लोग पूरे डाइस के अंदर 4 प्रकार के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, 4 टाइप के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। टाइप फर्स्ट, जिसमें केवल एक पासे की एक ही स्थिति आपको गिवन होगी। टाइप सेकंड, जिसमें किसी एक पासे की दो स्थितियां आपको दे रखी हो। टाइप थर्ड, जिसमें एक पासे की दो से ज्यादा स्थितियां आपको दे रखी हो। टाइप फोर्थ, जिसमें आपको खुला हुआ पासा देता है। मैंने आपको पहली टाइप से ना कराकर सेकंड टाइप से कल क्वेश्चन कराने का की शुरुआत की थी। और सेकंड टाइप जो है, जिसमें किसी एक पासे की आपको दो स्थितियां गिवन होती हैं, उसकी भी 3 टाइप मैंने आपको बताई थी। जब कोई एक अंक कॉमन हो, 2 अंक कॉमन हो, कोई भी अंक कॉमन ना हो। उसमें मैंने आपको शुरू किया था कल, जब किसी एक पासे की दो स्थितियां आपको गिवन हो और उनमें कोई एक अंक आपस में कॉमन होता है, तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। बस यहीं तक मैं पढ़ाया था आपको कल। अब आज की क्लास को हम लोग यहीं से आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। देवराज कुमार गुर्जर जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। तो लीजिएगा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सभी विद्यार्थियों को ध्यान से पढ़ना है और मुझे इस क्वेश्चन का जवाब देना है। चलिए लीजिएगा, सभी विद्यार्थी ध्यान से पढ़ेंगे। 1, 2 और मेरे बच्चे 5, ये पहला पासा है। 5, 3, 6, ये ऑप्शन नंबर बी यानी कि दूसरा पासा है। एक और दे दिया बच्चों आपकी बार आपको, यही आपका क्वेश्चन है। यहां पर 3 दे रखा है और यहां पर 4 दे रखा है, यहां पर क्वेश्चन मार्क है और सी ऑप्शन है। आपको यह बताना कि यहां पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा आएगा, यानी कौन सा अंक आएगा। आपको ऑप्शन बच्चों मैं दे रहा हूं। ऑप्शन आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है। पहला ऑप्शन आपका 2, बी ऑप्शन आपका 3, सी 5 और डी 6। बताइए जरा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। सभी विद्यार्थियों को बताना है इस क्वेश्चन को करके, ठीक है ना? सभी विद्यार्थी बताइए। और मैं आपको एक बात याद दिला देना चाहता हूं, कल की ही क्लास में मैंने आपको एक बात यह भी बताई थी कि भैया किसी एक पासे में एक सतह के केवल एक सतह विपरीत होती है। यह मैंने आपको सिखाया था। यानी कि
किसी एक पासे के अंदर कोई एक अंक अगर किसी दूसरे अंक के विपरीत होता है तो वो कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देते। सपोज करिए यहां पर 3 के अपोजिट 6 है ना, तो 3 के मतलब 3 के अपोजिट 6 नहीं, कुछ और ले लेते हैं, एक के अपोजिट 4 ले लेते हैं। सपोज करिए हम लोग एक के अपोजिट 4 ले लेते हैं। अगर एक के अपोजिट 4 है ना मेरे बच्चे, तो कभी भी एक और 4 एक साथ दिखाई नहीं देंगे। ये मैंने आपको कल की क्लास में सिखाया था। बताइए आप लोग सभी। सभी को बताना है भाई। क्या होगा, सबसे पहले अरुण पांडे जी का आंसर आ चुका है और अभी तक किसी विद्यार्थी का आंसर नहीं है। बताएं आप लोग सभी, सभी को इस क्वेश्चन को करना है। चलिए, अपने तरह का ये पहला क्वेश्चन है, मैं करके दिखाता हूं, उसके बाद आप लोग करिएगा। सबसे पहले आप लोग देखेंगे इन दो पासों में कोई भी एक अंक कॉमन होगा। इन दो पासों में कोई भी एक अंक कॉमन देखना है। कॉमन क्या है यहां पर 5 और यहां पर भी क्या है बच्चों 5। मैंने आपको कल दो दिशाओं के बारे में बताया था, एक क्लॉकवाइज यानी कि दक्षिणावर्त यानी कि घड़ी की दिशा में, और दूसरी दिशा मैंने आपको बताई थी बच्चों वामाव्रत यानी कि एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में। यहां पर दोनों में जो भी अंक कॉमन है उसको पकड़ेंगे। 5 को पकड़ा, लिखा बच्चों यहां पर 5 को, और 5 को पकड़ने के बाद यहां से घड़ी की दिशा में घूमना शुरू कर देंगे। ऐसे जिधर घड़ी के कांटे घूमते हैं उस दिशा में घूमना शुरू कर देंगे। तो पहले कौन मिला, एक, यहां लिखेंगे एक। फिर हम लोग एक से आगे घूमेंगे तो कौन मिलेगा, 2 मिलेगा, तो यहां लिख देंगे बच्चों 2। ऐसे यहां से घूमेंगे तो बच्चों क्या मिलेगा, पहले 5 6, फिर क्या मिलेगा 3 मिलेगा। तो लिखेंगे बच्चों यहां पर 5, 5 से घूमे तो क्या मिला 6, और आगे घूमे तो क्या मिला बच्चों 3 मिला। और मैंने आपको सिखाया था कि भैया ये जो एक दूसरे के ऊपर आ रहे होते हैं ना, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ये क्या होते हैं मेरे बच्चे, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ये जो एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं ना मेरे बच्चे इस तरह से, ये एक दूसरे के क्या है बच्चों, अपोजिट है, एक दूसरे के विपरीत है। 2 3 के विपरीत होगा, एक 6 के विपरीत होगा, तो बच्चों 5 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत वो होगा जो आपको इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। क्या दिखाई नहीं दे रहा बच्चों, 4 दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब 5 और 4 एक दूसरे के अपोजिट है। 5 और 4 एक दूसरे के अपोजिट है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भैया दो अपोजिट ना कभी एक साथ आ सकते हैं और ना ही कभी एक साथ छिप सकते हैं। मैं आपको कल भी बता चुका था कि दो अपोजिट ना कभी एक साथ आ सकते हैं, ना कभी एक साथ छिप सकते हैं। आप मुझे बताओ, इस पासे के अंदर 3 पहले से विराजमान है, 4 पहले से ही विराजमान है। अगर यहां 3 पहले से विराजमान है तो 3 के अपोजिट क्या है, 3 के अपोजिट 2 है। अब आप लोग मुझे बताओ, 3 के अपोजिट 2 है, अगर यहां 3 बैठा है तो यहां पर कभी 2 आएगा? अरे कभी 2 आ सकता है, कभी 2 नहीं आ सकता। 2 क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि 2 3 के विपरीत है। अगर 2 यहां पर आ जाएगा तो पासा गलत हो जाएगा, क्योंकि 2 अपोजिट कभी एक साथ नहीं दिखाई देते। तो यहां पर अगर 3 है तो 2 नहीं आ सकता। इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाता है। अगर मैं बात करूं 4 की, याद रखना, अगर मैं 4 की बात करता हूं तो 4 के अपोजिट 5 है। 4 के अपोजिट 5 है, 4 के अपोजिट 5 है। अगर यहां 4 है तो यहां पर कभी भी 5 नहीं आ सकता। तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड भी आपका गलत हो जाता है। आप मुझे बताओ, यहां पहले से ही 3 विराजमान है, यहां पहले से ही 3 विराजमान है, तो क्या दोबारा 3 आएगा? दोबारा 3 नहीं आ सकता, ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन बचा, सिर्फ ऑप्शन नंबर डी, ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपके इस क्वेश्चन का आंसर मेरे बच्चे ऐसे होगा। ठीक है, और जिस जिस विद्यार्थी ने इस क्वेश्चन का आंसर सेकंड और ए दिया है वो मुर्गा बन जाओ फटाफट सी में। ठीक है भैया, जल्दी से मुर्गा बन जाओ मेरे बच्चे, जिस जिस विद्यार्थी ने इस क्वेश्चन का आंसर ए या बी करा है ना। चलिए बहुत बढ़िया, हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब की बार मैं चाहूंगा कि आप लोग सभी विद्यार्थी क्वेश्चन का आंसर सही करें। अगला क्वेश्चन देखिए तो जरा, सभी को बताना है मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके सम्मुख ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए। ए बी ई, ये पहली स्थिति आपकी ए। सी ए एफ, ये दूसरी स्थिति है आपकी। सी, आपसे कहा गया सी डी और यहां पर दे दिया बच्चे क्वेश्चन मार्क।
और जो आपके ऑप्शंस हैं, आपके जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी, वो कुछ इस प्रकार से होंगे, ए, सी, ई, एफ। बताइए क्या आएगा, बताओ जरा मुझे फटाफट से। गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, गलती की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है मेरे बच्चे। बताओ, बताना है आप सभी विद्यार्थियों को। क्वेश्चन आपके सामने छपा हुआ है, सभी विद्यार्थियों को बताना है क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर बता दो क्या है, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर आपको बताना है, जल्दी से, आपके सामने है भाई, जल्दी बताओ मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यहां पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आने वाला है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर रोहित रावत, चलिए डी आंसर कर दिए हैं। हर क्वेश्चन का आंसर डी नहीं होता भाई, चलिए फिर भी आपने प्रयास किया तो अच्छी बात है। अरुण पांडे, चलिए बहुत बढ़िया। राहुल साहू सी कर रहे हैं भैया, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए बहुत बढ़िया, करिए। करना है भाई, सभी को करना है मेरे प्यारे बच्चों आंसर, सभी विद्यार्थी करो क्वेश्चन के आंसर। रोहित सिंह, बहुत बढ़िया। अरुण पांडे एफ। चलिए देखिए, पहले इन दोनों में हम लोग देखेंगे कुछ कॉमन, अगर हमें कुछ कॉमन दिखाई देता है तो। यहां पर दोनों में देखते हैं तो कुछ कॉमन दिखाई दे रहा, ए दिखाई दे रहा है, यहां पर ए है, यहां पर ए है। ए से घूमेंगे बी, बी के बाद ई, तो मैं लिखूंगा यहां पर ए, ए से आगे बढ़े तो बच्चों तो क्या मिला बी, बी से आगे बढ़े तो क्या मिला ई मिला। यहां ए एफ सी लिखेंगे, ए एफ और मेरे बच्चे सी लीजिएगा। आपको पता है कि ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे, जो एक दूसरे के ऊपर आता है वो एक दूसरे के अपोजिट होता है। बी और एफ एक दूसरे के अपोजिट होंगे। इसी प्रकार से ए के अपोजिट कौन होगा, जो आपको इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप कहेंगे भैया इसमें क्या दिखाई नहीं दे रहा, आपको डी दिखाई नहीं दे रहा, तो यहां पर डी जो है वो इसके अपोजिट हो जाएगा, ए के। ए के अपोजिट कौन है बच्चों, डी है। अब आप लोग मुझे बताओ, यहां पर डी पहले से ही विराजमान, यहां डी बैठा हुआ है, अगर यहां डी बैठा है तो डी के अपोजिट क्या है, ए, तो क्या यहां पर कभी ए आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, तो ए खत्म हो गया। पहले से ही सी विराजमान है, सी के अपोजिट क्या है, ई, तो क्या यहां पर ई आ पाएगा, ई कभी नहीं आ पाएगा, ई गलत हो गया। अगर आप लोग ध्यान से देखो तो सी पहले से यहां विराजमान है, तो दोबारा तो सी आने से रहा, तो बच्चों क्वेश्चन का आंसर आ गया डी, ये लीजिएगा, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। ये आपके इस क्वेश्चन का यहां से आंसर बनेगा। किसी भाई को कोई दिक्कत, यहां पर क्या आने वाला है, एफ आने वाला है, इसमें क्या आएगा मेरे बच्चे, एफ आएगा। अरे कोई डाउट भाई किसी को, बोलो, किसी भाई को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो मुझे बता दो मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, सत्येंद्र यादव बहुत बढ़िया, अभिषेक, देवेंद्र कुशवाहा बहुत बढ़िया भैया, बहुत ही शानदार मेरे बच्चे। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सभी को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस विद्यार्थी ने इस क्वेश्चन का आंसर सही करना बच्चे, इसका मतलब वो सीख रहा है, उसको समझ में आने लगी है बातें, तो सभी को करना है भैया। उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आने लगा होगा आप लोगों को, आप लोग सभी बुद्धिजीवी व्यक्ति हो। चलिए, ये पहली स्थिति है आपकी, दूसरी स्थिति है, तीसरी स्थिति है, और जो ऑप्शंस है ना मेरे बच्चे, वो कुछ इस प्रकार से आपकी बात। ऑप्शंस, पहला ऑप्शन 1 3 4 6, 1 3 4 6, ये आपके चार ऑप्शंस हैं, 1 3 4 6, 1 3 4 6 ये आपके ऑप्शंस हैं मेरे बच्चों, 1 3 4 6। बताओ फटाफट से क्या होगा क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो फटाफट से क्या होगा क्वेश्चन का आंसर भाई, देरी नहीं करनी है, देरी नहीं करनी है। अभिषेक जल्दी कर मेरे बच्चे, देवेंद्र, धीरज, जल्दी करो फटाफट से।
जल्दी से आपको बताना इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी विद्यार्थियों को बताना इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बोलिए फटाफट से भाई, क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। करो भाई, देखते हैं भाई कौन करेगा इस क्वेश्चन का आंसर। सभी को बताना है, सभी को बताना है मेरे बच्चे क्वेश्चन का आंसर। एक धीरज का आंसर आ चुका है एक। उसके बाद हिमांशु कन्नौजिया जी का आंसर आ चुका है सी। चलिए बहुत बढ़िया भाई। रोहित का आंसर 6। रोहित सिंह और रोहित रावत। चलिए राहुल, सरोज, महेश एक। कोई विद्यार्थी एक आंसर बता रहा है, कोई 4 बता रहा है, कोई 6 बता रहा है। भाई सबके आंसर अलग अलग आ रहे हैं। कुछ विद्यार्थी 5 भी इसका आंसर बता रहे हैं। अबे भैया एक फिल करना है सिर्फ वहां पे, सारे ऑप्शन फिल नहीं करना है, एक ऑप्शन फिल करना है मेरे बच्चों। ऑप्शन केवल और केवल एक फिल करना है। लो भाई, एक भी लिखा हुआ है ऑप्शन में, 6 भी लिखा हुआ है, 4 भी लिखा हुआ है, 5 भी लिखा हुआ है। 1 6 4 5। अच्छा चलो ध्यान से देखो, क्वेश्चन अच्छा है, समझने का प्रयास करना आप लोग, ठीक है भाई। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, सभी को समझना, समझने का प्रयास करना। देखो दोनों में कुछ कॉमन दिखाई देता है तो आप कहेंगे भैया दोनों में कॉमन है दो, यहाँ भी दो, यहाँ पर भी, यहाँ दो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दो दिखाई दे रहा है। दो से क्लॉकवाइज घूमेंगे 5 1 मिलेगा, यानी कि 2 आगे बढ़े 5 आगे बढ़े 1। समझिएगा इस क्वेश्चन को ध्यान से। 2 से आगे बढ़ेंगे 3 और 4, लिखेंगे यहाँ पर 2 मेरे प्यारे बच्चों 3, और आगे बढ़ेंगे तो 4, 2 3 4। ठीक है भाई, चलिए आगे समझिएगा ध्यान से। सबको दिखाई दे रहा होगा कि भैया एक के अपोजिट क्या है मेरे बच्चे, 4 है। एक के अपोजिट क्या है मेरे बच्चे, 4। इसी प्रकार से 5 के अपोजिट क्या दिखाई दे रहा है आपको, 5 के अपोजिट आपको दिखाई दे रहा है 3। और भाई 2 के अपोजिट क्या होगा, जो इसमें नहीं है, कौन नहीं है, 6 नहीं, इसका मतलब 6 इसके अपोजिट होगा। 2 के अपोजिट 6। अब बात करते हैं इसकी। यहां पहले से ही 5 विराजमान है। अगर पहले से 5 विराजमान है तो 5 के अपोजिट 3 है, तो 3 आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। इसी प्रकार से यहां पर 2 है, 2 के अपोजिट क्या है, 6, तो 6 यहां पर नहीं आ सकता, 6 आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। तो पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिस जिस विद्यार्थी ने 5 गलती से टाइप हो गया था सर, अच्छा देखो भाई, 3 इसका आंसर नहीं हो सकता, 6 इसका आंसर नहीं हो सकता, है ना। अब बचे कौन कौन से, एक तो एक बच रहा है, एक बच रहा है 4। यहां पर आकर हम लोग हो गए कंफ्यूज, यहां पर आकर हम लोग हो गए कंफ्यूज। अब जो विद्यार्थी तुक्का लगाना चाहता है, जो तुक्का लगाकर आगे बढ़ना चाहता है, वो बढ़ सकता है, या तो वो एक पर तुक्का लगा सकता है, या फिर वो 4 पर तुक्का लगा सकता है। लेकिन हमें यहाँ पर तुक्का नहीं लगाना है, चीजों को सीखना है कि यहाँ पर एक आएगा तो एक ही क्यों आएगा, 4 आएगा तो 4 ही क्यों आएगा। बस थोड़ा सा अपने दिमाग को आपको काम पर लगाना है मेरे बच्चे। कैसे समझेंगे हम लोग। सभी का ध्यान थोड़ी देर के लिए मैं बोर्ड पर चाहूंगा, सभी विद्यार्थी बिल्कुल बोर्ड पर देखेंगे। अगर आपका ध्यान बोर्ड पर है तो आप लोग देखेंगे कि इस पासे में, जिसमें हमें एक खाली स्थान दिया गया है, एक सतह खाली दी गई है, उसमें इस खाली सतह के अलावा लिखा हुआ है 2 और 5। क्या लिखा हुआ बच्चे, 2 और 5। मैं आपको समझाने के लिए 2 और 5 को बच्चों इधर बना देता हूं ऐसे। 2 5 और बच्चों ये आपका ब्लैंक है ना। मैंने इस पासे को यहां पर बना लिया आपको और बेहतर तरीके से समझाने के लिए। आप लोग ध्यान से देखो, यहां पर लिखा हुआ है 2 और यहां पर लिखा है 5। आप लोग इन दोनों पासों में कोई एक ऐसा पासा देखो। आप लोग अब इन दो पासों में से कोई एक ऐसा पासा देखो जिसके अंदर 2 और 5 आपको दिखाई दे, जिसके अंदर 2 और 5 आपको दिखाई दे। क्या दिखाई दे मेरे बच्चे, 2 और 5 आपको दिखाई दे, तो आपको दिखाई देगा बच्चों ये वाला पासा।
क्या दिखाई देगा बच्चों? ये वाला पासा दिखाई देगा। देखो ध्यान से देखो, इस वाले पासे को ध्यान से देखो, 1 5 और 2, 1 5 और 2। बातें क्लियर है मेरे बच्चे? 1 5 और 2। अब ध्यान से समझने, अब बात समझने की है। देखो इस वाले पासे के अंदर भी 2 और 5 है, इस वाले पासे के अंदर भी बच्चों 2 और 5 है। दोनों में क्या है मेरे बच्चे? 2 और 5 आपको दिखाई दे रहे हैं। अब अगर मैं बात करूं यहां पर 2 की, अगर मैं बात करता हूं 2 की, अगर 2 से मुझे किस पर जाना है? 5 पर जाना है। अगर मुझे 2 से 5 पर जाना है तो मैं किस दिशा में आगे बढ़ूंगा? मैं बढ़ूंगा घड़ी की विपरीत दिशा में। अगर मुझे 2 से 5 पर आना है तो मैं किस दिशा में बढ़ूंगा? मैं 2 से 5 पर अगर आना चाहता हूं तो 2 से 5 पर आना है तो बच्चों घड़ी की विपरीत दिशा। ये दिशा कौन सी होती है? घड़ी की विपरीत दिशा। और अगर मैं बात करूं इस वाले पासे में, अगर मुझे इस वाले पासे से 2 से 5 पर जाना है तो मैं किस दिशा में बढ़ूंगा? यहां पर बढ़ूंगा घड़ी की दिशा में। तो यहां पर दिशा बन रही है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और यहां पर दिशा बन रही है बच्चों क्लॉकवाइज। यहां पर दिशा बन रही है क्लॉकवाइज। अगर ये दोनों दिशाएं सेम होती, अगर ये दोनों दिशाएं इक्वल होती या एक ही होती तो बच्चों ये दोनों पासे जो है सेम होते। ये दोनों पासे क्या होते बच्चों? बिल्कुल सेम होते। अगर यहां पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ रही है और यहां पर भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ जाती तो मेरे बच्चे अगर यहां पर एक है तो यहां पर भी एक आता। लेकिन क्योंकि यहां पर एंटी क्लॉकवाइज है, यहां पर क्लॉकवाइज है, दोनों दिशाएं एक दूसरे के विपरीत हैं, तो यहां पर जो अंक आएगा वो इस वाले अंक का विपरीत आएगा। और एक का विपरीत क्या होता है? 4 होता है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर 4, यहां एक नहीं आएगा। आपके क्वेश्चन का आंसर 4 होगा। अब बताओ समझ में आया या नहीं आया? मुझे बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ये बात क्या आपको समझ में आई या नहीं आई? जरा बताओ मुझे। मेरे प्यारे बच्चों एक बार कमेंट करके मुझे बताओ, क्या आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई? बोलिए। जल्दी से मुझे बताओ मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये समझ में आ गई? बोलिए। आपको ये बात समझ में आ गई? कृष्ण कुमार कह रहे हैं नो सर। क्या नहीं आया भाई कृष्ण कुमार जी? कृष्ण जी आप मुझे बताइए, इतना बढ़िया तरीके से तो मैंने एक्सप्लेन किया है आपके सामने, क्या बात समझ में नहीं आई भैया? आपको देखना है कि भैया यहां पर 2 और 5 है। अब 2 और 5 आपको इन बचे हुए 2 पासों में से देखना है कि किसी में मौजूद है या नहीं। तो आप लोग देखेंगे इस वाले पासे में, पहले पासे में 2 और 5 मौजूद है। अगर मुझे 2 से 5 पर जाना है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाऊंगा, और इस वाले पासे में जाऊंगा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाऊंगा। अगर दोनों की दिशाएं सेम है तो यहां पर जो अंक है वही अंक यहां पर आएगा। अगर दोनों की दिशाएं विपरीत हैं तो बच्चों अंक भी क्या आएगा? विपरीत आएगा। अगर यहां पर 1 है तो यहां पर आएगा 4। आप लोगों को मैं एक छोटी सी आगे की बात बता देना चाहता हूं कि अगर किन्हीं दो पासों में, अगर किन्हीं दो पासों में कोई दो अंक कॉमन होते हैं आपस में, है ना? वैसे तो मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में, फिलहाल मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर कंफ्यूजन आपको लग रहा है तो कंफ्यूजन दूर मैं कर दे रहा हूं आप लोगों का। अगर किसी एक ही पासे की दो स्थितियां आपके पास हैं, अगर किसी एक ही पासे की दो स्थितियां आपके पास हैं और उनमें कोई दो अंक कॉमन होते हैं तो वो दोनों अंक आपस में कट जाते हैं। कैसे? यहां पर 2 और 5 है, यहां पर भी 2 और 5 है। ठीक है भैया, 2 5 से 2 5 को हम लोग काट सकते हैं। अब जो अंक यहां पर बचेंगे ना आपस में भी, जो भी अंक बचेंगे वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इस बात का ध्यान रखना। समझ गए मेरी बात? भैया राहुल साहू जी एक बता दिया मैंने, मेरे बच्चे मैंने एक बार बता दिया आप लोगों को, है ना? चल, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो आधे विद्यार्थियों का फ्यूज उड़ जाता है तुरंत। चलिए एक क्वेश्चन और देता हूं, एक मजेदार क्वेश्चन और देता हूं आपको, ठीक है ना? एक मजेदार और क्वेश्चन देता हूं, देखते हैं भैया आप अब की बार आप लोगों में से कौन करेगा। एक मजेदार क्वेश्चन और, चलिए।
जो विद्यार्थी इसको कर देगा ना भाई, तो उसका सिलेक्शन नहीं रोकेगा कोई भी। जो विद्यार्थी इस क्वेश्चन को कर देगा ना भाई, उसका सिलेक्शन नहीं रोकने वाला कोई भी। एक दो तीन, ये पहली स्थिति है। दो चार पांच, ये दूसरी स्थिति है। तीसरी स्थिति छह पांच और मेरे बच्चे यहां पर क्वेश्चन मार्क, ये तीसरी स्थिति है। और जो ऑप्शंस हैं मेरे बच्चे, वो कुछ इस प्रकार से है, एक दो तीन चार। बताओ, जो विद्यार्थी इस क्वेश्चन को कर देगा भाई, उसका सिलेक्शन नहीं रुकता। बताओ फटाफट से, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? जल्दी से आपको बताना है मेरे प्यारे बाल को, क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्या होगा क्वेश्चन का आंसर, मुझे बताओ। जल्दी से आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताओ भाई जल्दी से, क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। मोनिका श्रीवास्तव चार आंसर कर रहे हैं। हिमांशु कन्नौजिया, चलिए बहुत बढ़िया। करो भाई जल्दी से फटाफट, क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। कमेंट्स नहीं आ रहे भाई, कमेंट्स आने रुक गए हैं एकदम से ही। चलो करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व, सभी को बिल्कुल ध्यान से समझना है भाई। क्या होगा क्वेश्चन का आंसर, देखते हैं। पहले हम लोग इन दोनों पासों में कोई कॉमन देखते हैं, कॉमन है क्या। ठीक है ना, देखिए इसमें दो कॉमन है, यहां पर भी दो कॉमन है, यहां पर भी दो कॉमन है। दो से आगे बढ़ेंगे तीन, और एक कितना, दो तीन एक। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहां पर दो, आगे बढ़ेंगे तो बच्चों तीन, और आगे बढ़ेंगे तो मेरे बच्चे एक। एक बार देखते हैं, दो तीन और मेरे बच्चे एक। ठीक है, दो तीन एक। यहां से आगे बढ़ेंगे तो दो चार पांच, यहां से आगे बढ़ेंगे तो दो चार और मेरे प्यारे बच्चों पांच, दो चार पांच। ठीक है भैया, चलिए सभी को बिल्कुल ध्यान से समझना है। सबको पता है कि एक के अपोजिट क्या होगा, पांच होगा। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसी प्रकार से तीन के अपोजिट चार होगा, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। इसी प्रकार से दो के अपोजिट क्या होगा, दो के अपोजिट वो होगा जो आपको इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। क्या दिखाई नहीं दे रहा बच्चे आपको इसमें, इसमें आपको दिखाई नहीं दे रहा छह, तो इसका मतलब दो के अपोजिट क्या होगा, छह होगा। दो के अपोजिट छह, इतनी बात किसी भाई को डिस्टर्ब कर रही है तो मुझे बताना। यहां तक किसी भाई को कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो मुझे बता दीजिए। किसी भाई को यहां तक कोई दिक्कत परेशानी है तो मेरे बच्चे बता सकते हैं आप। ठीक है भाई, बढ़े हम लोग आगे। यहां से सभी विद्यार्थियों को ध्यान से देखना है। यहां पर मेरे प्यारे बच्चों छह विराजमान है पहले से ही। अगर यह छह विराजमान है तो दो नहीं आ सकता, दो आपका ऑप्शन खत्म हो गया। यहां पर पहले से ही पांच है, तो पांच है तो बच्चों एक नहीं आ सकता, एक खत्म हो गया। अब आकर कंफ्यूजन बन जाता है किसमें, तीन और चार में। अब आकर कंफ्यूजन आपको बन गया तीन और चार में, कि यहां पर तीन आएगा कि चार आएगा, है ना भाई। चलिए
अब आकर यहाँ पर कंफ्यूजन बनता है कि भैया 3 आएगा कि 4 आएगा। अब हम लोग करेंगे क्या, जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया कि यहाँ पर 5 और 6 है, तो आप लोग इन दोनों पासों में देखो कि कहीं पर 5 और 6 है क्या, कहीं पर 5 और 6 है क्या, तो आप लोग देखेंगे 5 और 6, 5 और 6, कहीं पर 5 और 6 नहीं है, कहीं पर भी 5 और 6 आपको दिखाई मेरे प्यारे बच्चों नहीं दे रहा है। जब कहीं पर 5 और 6 है ही नहीं, जब कहीं पर भी 5 और 6 नहीं है, तो आप लोग करेंगे क्या फिर मेरे प्यारे बच्चों, फिर हम लोग कोई दूसरा तरीका देखेंगे जिससे हम लोग इस क्वेश्चन में ये आइडेंटिफाई कर पाए कि यहाँ 3 आने वाला है कि 4 आने वाला है। तो कैसे करते हैं सब लोग ध्यान से देखिए। अब आपको यहाँ पर हिट एंड ट्रायल खेलना पड़ेगा मेरे बच्चों, ठीक है भैया। देखो कैसे भाई, अब यहाँ पर 6 और 5 तो है नहीं, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हिट एंड ट्रायल खेलना पड़ेगा, ऑप्शन के थ्रू जाना पड़ेगा। कैसे देखिए, अगर मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए ये मान लेता हूं कि भाई मेरे क्वेश्चन का जो आंसर है वो 3 है, मैं ये मान लेता हूं, मैं मान लेता हूं कि यहां पर 3 आएगा। अगर यहां पर 3 आ गया ना मेरे बच्चे, सब लोग ध्यान देखना, तो ये हो जाएगा 6 5 3। अब हम लोग देखते हैं कि इन तीनों पासों में कोई भी एक ऐसा पास, कोई दो ऐसे पास है जिनमें कोई एक अंक कॉमन है। सपोज करो मैंने यहां पर 3 मान लिया कि भाई यहां पर 3 है, तो आप लोग इस वाले पासे को और इस वाले पासे को ध्यान से देखो। यहां पर 2 4 5 है, यहाँ 5 6 3 है, दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, तो आप लोग कहेंगे दोनों में 5 कॉमन है, तो हम लोग 5 को पकड़ेंगे, यहां से 5 और 2 4, 5 2 और 4, यहां से 5 3 6, यहां से 5 3 और 6। अब आप लोग मुझे बताओ, जब मैंने यहां पर 3 रखा, जब मैंने यहां पर 3 रखा, जब मैंने यहां पर 3 रखा है, तो मेरी ये स्थिति बनकर आई है, और इस स्थिति के अकॉर्डिंग 6 के अपोजिट 4 दिखाई दे रहा है, 6 के अपोजिट 4 आपको दिखाई दे रहा है। तो आप लोग मुझे बताओ, क्या 6 के अपोजिट 4 है, तो आप कहेंगे भैया 6 के अपोजिट 4 तो नहीं है। भाई वास्तविकता में इस पूरे पासे की वास्तविकता तो ये है ना, इस पासे में 2 के अपोजिट 6 है, और जब मैंने यहां पर 3 रखा है, तो 3 को रखने के पश्चात मेरा यहां पर 4 के अपोजिट 6 आ गया, तो इसका मतलब 4 के अपोजिट 6 तो है ही नहीं। इसका मतलब जो है, अगर मैं यहां पर 3 रखता हूं तो मेरी स्थितियां क्या हो रही हैं बच्चों, गलत हो रही हैं, और स्थितियां अगर बच्चों मेरी गलत हो रही हैं, तो इसका मतलब यह है कि यहां पर 3 तो कभी भी नहीं आएगा। अब बचा क्या, सिर्फ 4, तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4, यानी कि यहां पर क्या आएगा, 4 आएगा। किसी भी भाई को कोई कंफ्यूजन है तो मुझे एक बार बता दो मेरे बच्चे, इस क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दीजिएगा। किसी भी भाई को इस क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे बता दीजिए, ठीक है भाई। अगर किसी भाई को इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन है, तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे बता सकते हैं आप। किसी भाई को इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत, परेशानी, कंफ्यूजन, तो मुझे बता दीजिए, बोलिए। अरे किसी भाई को इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है क्या, बोलिए। नो सर, चलिए नो। भाई आप लोग मुझे ये बताओ कि अगर यहां पर इस पासे के अंदर 2 के विपरीत 6 है, 3 के विपरीत 4 है, 1 के विपरीत 5 है, अगर यहां पर 3 सही होता, अगर यहां पर 3 सही होता, तो ये स्थिति और ये स्थिति तो सेम बनती फिर। अरे यहां पर जो स्थिति बन रही थी और यहां पर जो स्थिति बन रही है, दोनों स्थितियां सेम होती कि नहीं होती अगर ये सही होता। अब चूंकि 3 गलत था तो स्थितियां गलत बनी, ठीक है भैया। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे आगे मेरे प्यारे बच्चों, यहां से अब ये बताओ सभी विद्यार्थियों से, मेरा एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सभी विद्यार्थी ध्यान से समझना। अब अगर आपके सामने कभी भी, अब आपके सामने कभी भी किसी एक ही पासे की 2 स्थितियां दे दी जाएं, आपको किसी एक ही पासे की 2 स्थितियां दे दी जाएं, और उन दोनों स्थितियों में, और उन दोनों स्थितियों में कोई भी एक अंक अगर कॉमन है, उसके ऊपर डिपेंडेंट क्वेश्चन चाहे कैसे ही आ जाए, आप लोगों से ये पूछ ले कि बताओ भैया, अगर ऐसी कंडीशन दे दे, आपको ये ना पूछकर पूछ ले कि बताओ 5 के विपरीत क्या है, तो आप लोग बता सकते हैं 5 के विपरीत 1 है। आप लोगों से पूछ ले कि 2 के विपरीत बताओ, तो 2 के विपरीत 6 है, आप लोग ये बता सकते हैं। आप लोग मुझे बताओ, अगर आपके सामने कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें एक पासे की 2 स्थितियां दे और एक अंक कॉमन हो, और क्वेश्चन चाहे कैसे ही घुमा के पूछ ले, तो आप लोग कर पाएंगे?
अरे कर पाएंगे ना मेरे बच्चे। फिर मैं यहाँ से नेक्स्ट टाइप की तरफ मूव कर रहा हूँ यहाँ से अब, है ना, क्योंकि हमारे इस पूरे पासे के अंदर 7 टाइप बनती है ना, 7 टाइप हैं, तो 7 में से एक टाइप हमारी कंप्लीट हो चुकी है ये। अब मैं नेक्स्ट टाइप की तरफ मूव कर रहा हूँ मेरे बच्चे। कोई डाउट किसी को? आगे बढ़ूं? चलिए, बढ़ रहे हैं हम लोग यहां से अपने अगले टाइप, सेकंड टाइप। ठीक है भैया। सेकंड टाइप जो थी मेरे बच्चे, वो थी हमारी सेकंड टाइप। सेकंड टाइप ये थी जब किसी एक पासे की दो स्थितियां गिवन हो और उनमें दो अंक कॉमन होते हैं, दो अंक कॉमन हो, दो अंक कॉमन, दो अंक कॉमन होते हैं। ये हमारी सेकंड टाइप है। कृष्ण कुमार कह रहे हैं सर 4 रखने पर भी नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं हो सकता मेरे बच्चे। देखो हम पीछे बढ़ते हैं। अगर मैं यहां 4 रखता हूं, अगर मैं यहां 4 रखता हूं, तो देखो यहां पर 2 4 5, यहां 6 5 4। ठीक है भैया, 4 5 4 5। अगर इन दोनों पासों को मैं देखता हूं मेरे बच्चे, ध्यान से देखो, तो यहां 4 और 5, यहां पर भी 4 और 5। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि किसी एक पासे में अगर कोई दो अंक कॉमन होते हैं तो वो आपस में कट जाते हैं। तो देखिए यहां पर 4 और 5, यहां पर 4 और 5, 4 और 5 से 4 और 5 कट जाएगा, बचा कितना है? 2, यहां पर बचा 6। तो 2 के अपोजिट क्या होगा? 6 होगा। 2 के अपोजिट 6 आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। सही तो आ रहा है यार बच्चे, है ना। चलिए, और बाकी इस बात पर मैं आपको और आगे प्रकाश डालूंगा इन बातों पर इस वाले टॉपिक के अंदर। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर मेरे पास एक ही पासे की कोई दो स्थितियां हैं, मेरे पास एक ही पासे की कोई दो स्थितियां हैं, देखिए 2 4 6, 6 2 5, ये है, ये स्थिति नंबर ए है, ये स्थिति नंबर मेरे बच्चे बी है। ठीक है, सभी को बिल्कुल ध्यान समझना है। अगर एक पासे की दो स्थितियां आपके पास हों, उनमें कोई दो अंक कॉमन होते हैं, उनमें कोई दो अंक मेरे बच्चे क्या होते हैं? चलिए, कोई दो अंक कॉमन होते हैं तो कॉमन को कॉमन से काट दो। देखिए 6 से 6 कट जाएगा और मेरे बच्चे 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा कितना? 4। तो मैं कह सकता हूं कि 4 के अपोजिट क्या होगा? 5 होगा। 4 के अपोजिट क्या होगा मेरे बच्चे? 5 होगा। याद रखना, 4 के अपोजिट क्या होगा? 5। देखिए जब किसी एक पासे की दो स्थितियां आपको दे और उन दोनों स्थितियों में, उन दोनों ही स्थितियों में कोई दो अंक आपस में क्या होते हैं? कॉमन होते हैं। उन दोनों ही स्थितियों में मेरे बच्चे क्या होते हैं? दोनों ही अंक मेरे बच्चे क्या होते हैं? कॉमन होते हैं। तो कॉमन अंक को कॉमन अंक से मेरे बच्चे हम लोग क्या करते हैं? काट देते हैं। देखिए 6 5, देखो 6 6 2 से 6 2 को काट देंगे, 6 2 6 2 कट गया, बचा कितना? 4 और 5। तो 4 और 5 एक दूसरे के क्या होंगे? अपोजिट होंगे। लेकिन अगर अब आप लोगों से कोई पूछे कि मुझे ये बताओ कि 2 के अपोजिट क्या है, अगर कोई आप लोगों से ये पूछ ले कि 2 के अपोजिट क्या है, तो सभी विद्यार्थी ध्यान से समझें। देखिए 2 के अपोजिट कभी भी ना तो 4 आ सकता और 2 के अपोजिट ना ही कभी भी 6 आ सकता। देखिए 4 कभी नहीं आ सकता और मेरे बच्चे 6 भी कभी नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकते बच्चों? ना तो 4 आएगा और ना कभी 6 आएगा। क्यों? क्योंकि 2 के पड़ोस में बैठे हैं ये, है ना। 2 के पड़ोस में 4 भी है, 2 के पड़ोस में 6 भी है, तो ये कभी भी इसके अपोजिट नहीं हो सकते। इसी प्रकार से 2 के पड़ोस में कौन बैठा है? 5। तो आप लोग ध्यान से देखें, 2 के पड़ोस में 5 भी बैठा है, तो 5 भी इसके विपरीत नहीं हो सकता। तो 2 के अपोजिट ना कभी 4 आएगा, 2 के अपोजिट ना कभी 6 आएगा, 2 के अपोजिट ना कभी 5 आएगा। तो क्या क्या आ सकता है? एक तो 1 आ सकता है मेरे बच्चे, और एक आ सकता है आपका 3। ये दो अंक आपके बच जाते हैं। तो 2 के अपोजिट 1 भी आ सकता है, 3 भी मेरे बच्चे आ सकता है, ये आ सकते हैं। किसी भाई को कोई प्रॉब्लम यहां तक मुझे बताओ? अरे कोई डाउट मेरे बच्चे? अगर आप लोगों से कोई पूछ ले कि बताओ भैया 6 के अपोजिट क्या आएगा, 6 के अपोजिट पूछ ले,
6 के अपोजिट क्या आएगा? तो देखो ध्यान से समझने की बात है, सारा खेल ही समझने का है। देखो ध्यान से, अगर आपसे कोई पूछे 6 के अपोजिट क्या आएगा, तो आप लोग देखो यहां पर 6 के पड़ोस में कौन है? 2, ये कभी इसके विपरीत नहीं हो सकता। 6 के पड़ोस में क्या है? 4, ये कभी इसके विपरीत नहीं हो सकता। तो ना तो 2 हो सकता है और ना ही मेरे बच्चे 4 हो सकता है। इसी प्रकार से 6 के पड़ोस में यहाँ 5 भी आ रहा है, तो यहाँ 5 भी नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब ना तो 4 हो सकता है, 2 हो सकता है, ना 4 हो सकता है, ना 5 हो सकता है। तो क्या हो सकता है? 1 या 3 हो सकते हैं। 1 या 3 मेरे बच्चे हो सकते हैं। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं आता? चलिए, अरे समझ में आया ना? मोस्टली आपको समझना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए ये वाली है, ये आपको ध्यान से समझना है बस। जिस विद्यार्थी ने इसको समझ लिया तो वो सारे क्वेश्चन को डील कर सकता है। समझ में आया ना भाई सबको? बताओ। चलिए, अब मैं आपको जो है एक नोट बोल रहा हूं, उस नोट को आप लोग लिखेंगे। एक नोट मेरे बच्चे मैं आपको बोल रहा हूं, उस नोट को मेरे बच्चे आप लोग लिखेंगे। नोट क्या है, ध्यान से सुनिएगा। एक नोट बनाएंगे आप लोग और नोट लिखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ये समझ लीजिएगा। इस पूरे डाइस के टॉपिक की रीढ़ की हड्डी है ये। इस पूरे डाइस के टॉपिक की रीढ़ की हड्डी है ये नोट। लिखेंगे आप लोग। मैं बोल चुका हूं आपके सामने पहले, लेकिन लिखवा रहा हूं। दो विपरीत अंक, दो विपरीत अंक कभी भी एक साथ नहीं आ सकते हैं। दो विपरीत अंक कभी भी एक साथ नहीं आ सकते हैं। दो विपरीत अंक कभी भी एक साथ नहीं आ सकते हैं, और ना ही कभी एक साथ छिप सकते हैं। और ना ही कभी एक साथ छिप सकते हैं। दो विपरीत अंक कभी भी एक साथ ना तो आ सकते हैं और ना ही कभी एक साथ छिप सकते हैं। दो विपरीत अंक ना तो कभी एक साथ आ सकते हैं और ना कभी एक साथ छिप सकते हैं। इस बात को नोट बनाकर आप लोग लिखना। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए, पढ़ेंगे और करने का प्रयास करेंगे भैया। देखिए, 1, 3 और 5। 3, 6 और बच्चों 1, ये भी हो जाएगा। ठीक है भैया? और आपको बताना कि इन चार पासों में से कौन सा सही है। मैं आपके सामने चार पासे बना रहा हूं मेरे बच्चे, आपको इन चारों पासों में से बताना कौन सा सही होगा। चारों पासों में से कौन सा सही है? 4, 5, 6, 1, 2, 3 और भैया 1, 2, 4 और 5, 3, 4। आपको बताना कौन सा सही है। ए, बी, सी और मेरे बच्चे डी। बताओ इन चारों में से कौन सा सही है और कौन सा है गलत। बताएं आप लोग, चारों में से कौन सा है सही और कौन सा है गलत? बताइए जरा फटाफट से आप लोग सभी। कौन सा है सही और कौन सा है गलत, बताएंगे आप। देखिए, करना क्या है, सभी विद्यार्थी बिल्कुल ध्यान से समझो। पहले इन दोनों पासों को देखो ध्यान से। इसमें एक है, इसमें एक है, इसमें 3 है, इसमें 3 है। तो 1 से 1 की राम राम, 3 से 3 की राम राम। बचा कितना? 5 और 6। तो ये दोनों जो है ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे मेरे बच्चे? अपोजिट होंगे। ठीक है? इसका मतलब 3 6 के अपोजिट, 5 जो है वो 6 के अपोजिट है। 5 और 6 वो एक दूसरे के अपोजिट हैं। और मैंने अभी आपको बताया कि दो अपोजिट ना कभी एक साथ आ सकते हैं और ना कभी एक साथ छिप सकते हैं। याद रखना,
आप लोग ध्यान से देखो, यहां पर 5 और 6 एक साथ आ रहे हैं, कभी एक साथ नहीं आ सकते, गलत होगा। यहां पर 5 और 6 में से कोई भी नहीं है, यहां पर 5 और 6 में से कोई भी नहीं है, तो ये भी गलत होगा। दोनों में से किसी एक को मौजूद रहना पड़ेगा। दो अपोजिट ना तो कभी एक साथ आने के और ना कभी एक साथ जाने के, यानी कि ना तो कभी एक साथ आएंगे और ना कभी एक साथ जाएंगे, दोनों में से किसी एक को मौजूद रहना पड़ेगा। यहां दोनों एक साथ आ गए, यहां दोनों गायब हो गए, यहां पर दोनों गायब हो गए, यहां पर दोनों में से एक मौजूद है, क्वेश्चन का आंसर होगा मेरे बच्चे। ठीक है, याद रखना इस बात को। किसी भाई को कोई डाउट इसमें बताओ मुझे, किसी भाई को इसमें कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, मुझे बताइए जरा। किसी भाई को इसमें कोई डाउट, इसमें कोई दिक्कत परेशानी, मुझे बताइए जरा आप लोग सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां से। एक क्वेश्चन और करके दिखाइए आप लोग। मैं आपको क्वेश्चन करने के लिए मात्र दूंगा आपको सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड। आपको 5 सेकंड के अंदर ही क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन मात्र 5 सेकंड में होना चाहिए। ए बी ई, ए बी ई, ठीक है भाई। ए ई डी, ए ई डी, ये पहली स्थिति है और ये दूसरी स्थिति है, ठीक है ना भाई। चलिए याद रखना। बी सी डी, ए ई एफ, बी ए और यहां पर एफ, एफ, यहां पर सी एफ ए। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट से जल्दी बता दो, जल्दी बताना है आपने। आपको बताना है कि भाई इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। ये ए, बी, सी और मेरे बच्चे डी। बताओ फटाफट से। कौन सा है सही, कौन सा है गलत, बता दीजिए आप। जल्दी बताएं आप लोग सभी फटाफट से, क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। सी सी सी, चलिए बहुत बढ़िया। देखिए सबको करना क्या, सिर्फ 5 सेकंड के अंदर आंसर देना था इसमें। दोनों में देखो कॉमन क्या है, इसमें ए कॉमन है, ए से ए कट जाएगा, ई से ई कट जाएगा, बच्चा कितना बी, और यहां पर बच्चा कितना डी। बी और डी एक दूसरे के अपोजिट है, इसका मतलब बी और डी एक दूसरे के अपोजिट हैं। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ना कभी एक साथ आएंगे ना कभी एक साथ छिपेंगे, ठीक है, याद रखना इस बात को। चलिए दोनों में से किसी एक को रहना पड़ेगा। इसमें बी और डी एक साथ है, गलत होगा। इसमें बी और डी में से कोई नहीं है, गलत होगा। इसमें बी और डी में से एक है, सही होगा। इसमें बी और डी में से, बी और डी में से कोई भी नहीं है, गलत होगा, है ना। इस बात को याद रखना, बस आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलिए इसी के साथ हमारी आज की क्लास का समय हो चुका है मेरे प्यारे बच्चों। आज की क्लास का समय जो है हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अब हम लोग मिलेंगे कल कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है भैया, चलिए।